जय श्री हरि। नमस्कार। मैं निर्मला रावत अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न रखे गए हैं। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि एकादशी व्रत के प्रताप से भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होती है। व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी ऐसा व्रत है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी आती है, लेकिन सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें एक माह में 3 एकादशी का व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं जुलाई में कब कब है एकादशी व्रत। इस साल जुलाई में आषाढ़ और सावन माह का संयोग बनेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती है, लेकिन सावन का महीना भी जुलाई में शुरू हो रहा है। ऐसे में सावन एकादशी भी इसी महीने में पड़ेगी। 3 एकादशी का एक ही महीने में आना व्रती के लिए शुभदायी फलदायी साबित होगा। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 2 जुलाई को पड़ रही है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति स्वर्ग को जाता है। देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को पड़ेगी। कामिका एकादशी 31 जुलाई को। योगिनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों में मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है और अपने जीवन में समस्त सुख भोगता है। तो आइए योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करें। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा
और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुमने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हुए और भयानक कष्ट भोग रहे हो? महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जय श्री हरि। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। वैसे तो यह पूजा विधि बहुत सरल है। हमें पूजा अपने इच्छा अनुसार करनी चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके पश्चात स्नान करें। हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि श्रीहरि को पीला रंग प्रिय है। अगर आपके पास पीला रंग का वस्त्र ना हो तो कोई बात नहीं। अब मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। उन्हें चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। अगर श्रृंगार का सामान घर में ना हो तो कोई बात नहीं। पूरी पूजा पूरी श्रद्धा से करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा के दौरान श्री हरि के मंत्रों का जप करना फलदायी होता है। अंत में फल पंचामृत का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। जय श्री हरि। श्री हरि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।